भगवान के अवतार हेतु, जन्म के हेतु के मूल में नारद जी महाराज भी हैं। एक बड़ी अच्छी बात आपको बताएं, दिन की सभा में आपने श्रवण किया था कि महाराज मनु और शत्रुपा जी ने जो तपस्या की है नैमिषारण्य में, उस तपस्या के परिणाम स्वरूप निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के अवतरित हुआ। एक कारण ये भी है, आप लोगों ने राम जी के जन्म का कारण तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने रावण के जन्म का भी कारण सुना? राम जी की महिमा को मंडित करने के लिए रावण ने विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया कि नहीं किया? विपक्ष की भूमिका, और विपक्ष बड़ा मजबूत बना के तैयार किया उसने। भारत का तो विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष बन ही कहां पाया। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र खतरा पैदा कर देता है। बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र, बिना ब्रेक का मोटरसाइकिल हो, चाहे बिना ब्रेक की कोई कार हो, कोई भी वाहन हो बिना ब्रेक का। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बिना ब्रेक का वाहन और बुढ़ापे की शादी और बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र, ये इंसान को श्मशान तक पहुंचाने के लिए सुपरफास्ट ट्रेन का काम करता है। नारद जी शादी के चक्कर में थे ना। देखो, शादी करना कोई गलत बात नहीं है। हमारे यहां विवाह एक संस्कार है। पूरे विश्व में भारत में ही विवाह संस्कार है, भारत के अलावा और कहीं संस्कार नहीं है। विवाह को संस्कार मानते ही नहीं। भारत के अलावा तो अन्य देश के लोग विवाह को समझौता मानते हैं, समझौता है, लेकिन भारत में समझौता नहीं होता है। भारत में तो विवाह होता है, वो एक संस्कार के रूप में विधि का विधान होता है, विधि का विधान। लेकिन नियम विरुद्ध यदि कोई विवाह करेगा तो परमात्मा बोलो विरोध करेगा कि नहीं करेगा? नियम के अनुसार अगर कोई विवाह करता है तो उसका स्वागत है। वो तो मांगलिक महोत्सव है, एक मंगल परिणय बोलते हैं हमारे यहां उसे। क्या बोलते हैं? मंगल परिणय। आज उस मंगल परिणय की ही परिणति है कि जगह जगह तीर्थों में बड़े बड़े संत महापुरुष रह रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं किसी मंगल परिणय की परिणति का ही परिणाम है कि बड़े बड़े संत महापुरुष इस धरित्री पर हुए हैं। इस धरती पर यदि महापुरुषों को उतारा है तो निश्चित रूप से किसी परिणय बंधन ने ही। अरे और छोड़ो जी, महात्माओं की बात छोड़ो, परमात्मा भी इस धरती पर उतरता है तो इस धरती में एक दंपति के योगदान के मूल में परमात्मा भी इस धरती पर अवतार लेता है। उसमें भी एक दंपति का योगदान होता है कि नहीं? लेकिन नारद जी का विवाह बिल्कुल टोटल भगवान नारायण ने होने ही नहीं दिया। क्यों भाई, कहां होने दिया? अभी सुन तो रहे थे आप, हैं? क्यों? जब नारायण अपना विवाह करा सकते हैं, भोले बाबा का भी करवा दिया जबरदस्ती दूसरा विवाह उन्होंने। पहले सती जी के साथ हुआ था,
लेकिन वो घटना घटी कि सती यज्ञ में जल करके खाक हो गई अपने पिता के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ। तो भगवान समाध्यस्थ हो गए भोले बाबा। उन्होंने कहा ये झंझट है, क्योंकि पत्नी तो थी सती मेरी, लेकिन मेरी बात नहीं मानती थी। पत्नी ऐसी भी नहीं होना चाहिए कि बात ना माने, और पति भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी की बात ना माने, और पत्नी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पति की बात ना माने। दोनों एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे का सहयोग करें। पति पत्नी प्रेम से रहें। पति पत्नी में जब प्रेम होता है तो परमात्मा अपने आप प्रकट होता है। लेकिन प्रेम में उपासना होनी चाहिए। उपासनात्मक प्रेम की परिणति ही परमात्मा का प्रादुर्भाव है। उपासनात्मक प्रेम की परिणति, एक बार फिर सुन लो, उपासनात्मक प्रेम की परिणति ही परमात्मा का प्रादुर्भाव। इसलिए उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए। पति पत्नी में उपासनात्मक प्रेम, जब एक दूसरे के ग्रंथि बंधन में बनते हैं, पति पत्नी ग्रंथि बंधन में जब बंधते हैं, तो प्यारे उस समय जानते हो कन्या को लक्ष्मी रूपा कहा जाता है। ये लक्ष्मी है, बोलो कहा जाता कि नहीं? पति को विष्णु कहा जाता है। इसका मतलब है कि पति विष्णु है, पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी नारायण के रूप में ही समाज उन्हें उस समय देखता है। उस समय उनको किसी सामान्य पुरुष के रूप में नहीं, लक्ष्मी नारायण के रूप में। बोलो यही परंपरा है ना? लक्ष्मी, इसलिए बर कहा जाता है। बर मानी श्रेष्ठ, बर मानी श्रेष्ठ। ये तो साउंड की कमी है। साउंड वाले होते तो आवाज बढ़ाते, अब उस साउंड वाले ही नहीं हैं तो मैं क्या करूं? ये तो ऑपरेटर होना चाहिए। ऑपरेटर जब होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, बिना ड्राइवर की गाड़ी कहां जाएगी? किस तरफ जाएगी वो है? जब ड्राइवर ही नहीं बैठा है तो वो गाड़ी चल रही है। कब तक चल रही है? जब तक चल रही, तब तक चल रही है नहीं? ड्राइवर ऑपरेटर नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं तो प्रयास पूरा कर रहा हूं कि मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंच जाए, है ना? प्रयास मेरा है। लेकिन नहीं हमारी आवाज पहुंच रही तो ये सिंहासन को बीच में रख दो, तो दोनों तरफ कवर हो जाएगा। पीछे के लोग भी और आगे के लोग भी सुन लेंगे, है ना? मेरा तो प्रयास है, पूरा पूरा प्रयास है। सुनिए, बहुत आनंद से सुनो। नारायण ने नारद जी का विवाह रोक दिया। क्यों? जब भोले बाबा की शादी करा सकते हैं पार्वती जी के साथ, जब सती जी का अंत हुआ तो पार्वती जी के साथ किसने विवाह करवाया? भोले बाबा का। पहल किसने की थी? स्वयं भगवान ने। मम विनती अब सुनो शिव, जो मोह पर निज ने है, तो जाहे विवाहों शैल जाए, यह मोह मांगे देव। तो यहां शादी रोक रहे हैं नारद जी की। अरे नारद भी बाबा और भोले भी बाबा, दोनों बाबा हैं। तो जो एक बाबा की शादी करा सकते हैं तो दूसरे की रोक क्यों रहे हैं? आखिर उस बाबा में इस बाबा में क्या अंतर है? भजन करने वाले भोले बाबा भी हैं, भजन करने वाले नारायण का भजन करने वाले नारद जी भी हैं। सबसे ज्यादा भजन करते हैं नारद जी। नारायण नारायण नारायण, जहां भी जाते हैं वहां नारायण नारायण की ध्वनि, इसके अलावा और कुछ नहीं। परंतु कारण क्या है? कारण साध्वी जी तो बताती, लेकिन उन्होंने समय के अभाव में बता नहीं पाया होगा।
कोई भी वक्ता बैठता कथा कहने के लिए वो भी बता देता, लेकिन शायद बताया आपने कि नहीं? क्यों नहीं? उन्हें भी शायद। अच्छा अच्छा, कह रही हैं आप बता दीजिए। चलो मैं ही बता देता हूं। विवाह है, हमारे यहां संस्कार है, और वो विधि का विधान है। भगवान राम के विवाह में भी जहीं विरंच रच सिए संवारी तह श्यामल वर रचो विचारी, वहां भी विधि का विधान है। शिव पार्वती जी का विवाह भी विधि का विधान है, लेकिन नारद जी का विवाह विधि का विधान नहीं है क्या? अरे जब नारद जी विवाह के स्थल पर पहुंचे तो उस समय ब्रह्मा जी ने अपना सिर पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगे, ब्रह्मा कि ये मेरा बेटा कैसा हो गया, इसकी बुद्धि कैसी हो गई? किसी ने ब्रह्मा से कहा, क्यों, क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों सिर पकड़े हो? क्या इसलिए सिर पकड़े हूं कि ये मेरा बेटा। अच्छा नारद जी किसके पुत्र हैं, जल्दी बोलो? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना। ब्रह्मा जी ने सिर पकड़ लिया और कहने लगे, मेरा बेटा क्या सोच रहा है, कहां जा रहा है? किसी ने कहा विवाह कराने जा रहा है। अब क्या दिक्कत की बात है, विवाह कराने जा रहा है। देखो, व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है अपनी प्रतिभा से, लेकिन विवाह एक संस्कार है, बिना विधि विधान से वो पूरा नहीं हो सकता है। मैं रामेश्वरम का ही प्रमाण दे रहा हूं। डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, यही नाम था ना उनका पूरा। कलाम साहब कितने योग्य थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़ी प्रतिभा थे। भारत को ही नहीं, उन्होंने पूरे विश्व को गौरवान्वित किया है अगर विचार किया जाए, क्योंकि भारत में ऐसी मिसाइलें उन्होंने तैयार कर दी हैं कि भारत गौरवान्वित हो गया और भारत जो है शक्तिशाली देश बन गया। इसमें कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। बोलो रहा कि नहीं रहा? लेकिन प्यारे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, देश के प्रथम नागरिक बन गए, राष्ट्रपति बन गए, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। क्यों भाई, हो पाया क्या? क्यों? विधि का विधान है ये, इसको पुरुषार्थ से मत जोड़ा करो। ये पुरुषार्थ सापेक्ष नहीं है, ये विधि के विधान पर डिपेंड करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? किसके विधि के? वाजपेयी जी बहुत बड़े बुद्धिजीवी नेता हमारे देश के, और आदर्श नेता, साधारण नहीं, पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन प्यारे, जिंदगी भर अविवाहित रहे। वो विधान विधि के द्वारा सुनिश्चित नहीं हुआ। एक रिक्शा चलाने वाले की शादी हो जाती है, बोलो हो जाती है कि नहीं? मजदूरी करने वाले मजदूर की 2-2, 4-4 शादियां हो जाती हैं। बोलो हो जाती है कि नहीं? लेकिन विचार करो जरा, है? मैं मानता हूं कि नारद जी बहुत बड़ी प्रतिभा हैं, लेकिन नारद जी विधान के विपरीत निर्णय लेने जा रहे थे। परमात्मा ने विधान के विपरीत निर्णय लेने के कारण नारद जी को बचाया है। क्या किया? बचाया है। विधान के विपरीत निर्णय तो, डिसीजन तो रावण ने भी बहुत लिए हैं। बोलो लिए कि नहीं लिए? ये पड़ोस में ही तो रहता था, समुद्र के उस तरफ। इस समय तो हमारा पड़ोसी बना जाएगा कि नहीं भाई? लंका समुद्र के इस तट पर रामेश्वरम, उस तट पर क्या है? बोलो भाई, लंका है कि नहीं? इस तट पर रामेश्वरम, जिस तट पर हम बैठ के कथा सुन रहे हैं, रामेश्वरम, और समुद्र का जो दूसरा तट है, बोलो उस तट पर लंका, पड़ोसी रावण। रावण ने भी विधि विधान, विधि के विपरीत कार्य किया,
नियम विरुद्ध कार्य किया, परमात्मा ने उसे मृत्यु दंड दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? इसका मतलब है कि विधि के विपरीत कार्य किया जाएगा तो मृत्यु दंड भी संभव है। नारद जी को तो भगवान ने हाथों में ले लिया और बचा लिया। बोलो बचाया कि नहीं बचाया? क्यों? नारद जी बेटे हैं, लेकिन क्या बतावे बेटे की बुद्धि कैसी हुई। बेटा विवाह करा रहा, अरे तो बेटों के विवाह नहीं होते? अरे होते तो हैं बेटों के विवाह। नारद जी से भगवान ने यही कहा। जिस समय मुलाकात हुई तो क्रोध में उन्होंने तमाम प्रकार की गालियां वालियां दे डाली। क्रोध है, बेग सो में डारी हूं उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। भगवान कहते हैं कि हमारा तो संकल्प ही है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा और उसके अभिमान को नष्ट करूंगा। क्यों भाई? ये भगवान का संकल्प है। तो नारद जी को अभिमान भी हो गया था, मैंने काम को जीत लिया। और नारद जी की बुद्धि भी इस समय विपरीत हो गई थी कि नारद जी विवाह कराने के लिए चले तो विश्व मोहिनी से। और विश्व मोहिनी का सीधा सा अर्थ है विश्व मानी संसार, और मोहिनी मानी मोहित करना। जो संसार को मोहित करती है उसी का नाम विश्व मोहिनी। संसार को मोहित करने वाली विश्व मोहिनी अर्थात भगवान की माया। और भगवान की माया, बोलो भगवान की पत्नी है कि नहीं? ये माया कौन है? जल्दी बोलो। भगवान की पत्नी है। और नारद जी भगवान के पुत्र हैं, तो विश्व मोहिनी नारद जी की हुई मां। क्यों भाई? हुई मां कि नहीं हुई? तो बोलो विधान के विपरीत काम कर रहे थे। विवाह कराना गलत नहीं है, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आचरण बना करके विवाह करना ये गलत है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो फिर भगवान ने रोक दिया तो अच्छा ही किया कि नहीं किया? अच्छा ही किया। रोक दिया तो अच्छा ही किया है। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं भगवान। गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी अर्धाली ली, ये रामचरितमानस ग्रंथ, इसमें सुंदर अर्धाली है। अर्धाली मानी चौपाई। अर्धाली के भाव इतने सुंदर। भगवान कहते हैं करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। सदा तिनकी रखवारी। जैसे मां बेटे को संभालती है, बाप उतना नहीं संभालता है जितना मां संभालती है। क्यों संभालती है ना मां? बाप भी संभालता है लेकिन मां से ज्यादा नहीं। मां ने कितने बार संभाला जरा सुनना, एक बड़ा सुंदर भाव है। 9 महीने तक अपने उदर में संभाला। अगर मां के सामने 56 प्रकार के व्यंजन आ गए और कोई व्यंजन उन 56 प्रकार के व्यंजनों में भी कोई बहुत ही उसका प्रिय व्यंजन है, तो उसने एक बार हाथ बढ़ाया, उसे उठा लिया और उठा के जीभ पर भी रख लिया। लेकिन उदर में पलने वाले अपने बेटे की याद आ गई कि ये व्यंजन मुझे तो टेस्टी लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, मेरा बालक मेरे उदर में है, मेरा बेटा मेरे उदर में है। अगर मैं इस व्यंजन को ग्रहण कर लूंगी तो बहुत नुकसान होगा। तो जिह्वा पर आया हुआ व्यंजन भी बेटे के कारण वो उसे जीभ से दूर कर देती है।
करती है कि नहीं करती है, हैं? सोचो जरा। हम तो कहते हैं बाप नहीं कर सकता ये, जैसे बाप बेटा दोनों बैठे हो एक ही थाली में भोजन कर रहे हो, समझना मेरी बात को, बाप और बेटे दोनों बैठे हो जाता प्राय कभी कभी बाप कहता बेटे से बैठ बैठ बैठ, दोनों बैठे हैं। अब व्यंजन बहुत अच्छे रखे उसमें, और ऐसा एक व्यंजन है कि बाप को भी पसंद हो बेटे को, है ये कहीं है ये कहीं, तो बार बार बाप व्यंजन हाथ में लेकर कहेगा बेटा तुझे खाना हो तो खाओ, नहीं मैं खा लूं। क्यों भाई, वो कहेगा कि नहीं कहेगा? जबकि पसंद वो व्यंजन दोनों को है, बाप को भी पसंद है और बेटे को भी पसंद है। एक बार तो ऐसी धर्म संकट की स्थिति आई बाप बेटे के जीवन में कि बेटा जिद पकड़ गया कि पिताजी हम आपके साथ भोजन करने अमुक अमुक के यहां निमंत्रण था, चलेंगे। कहे बेटा ऐसा है कि भोजन करने तो जा रहे हो तुम, लेकिन भोजन के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना जिससे हमारी इज्जत बच जाए, प्रतिष्ठा। क्या? कौन कौन नियम? कहा जैसे भोजन में 2 लड्डू परोसे जाएं तो एक खा लेना एक छोड़ देना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। वो क्या है? प्रतिष्ठा है। अरे भाई भोजन तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, कण नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु क्या रूढ़वादिता है समझ में नहीं, इसमें भी प्रतिष्ठा। भोजन का एक कण थाली में छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, समझ लो प्यारे। आप कहोगे महाराज किसी को खिला देंगे, किसको खिलाओगे? अरे कोई भी जीव जंतु को, जानवर को खिला देंगे। नहीं, खिलाना है तुम्हें तो जूठा क्यों खिला रहे हो? खिलाने की भावना ही है तो उसे स्वच्छ खिलाओ ना। बोलो, जिसे तुम जूठा खिला रहे हो अगर अगले जन्म में उस योनि में तुम जाओगे और तुम्हें जूठा मिलेगा तो क्या सोचो जरा, परिकल्पना करो तुम पे क्या बीतेगी। बोलो क्या बीतेगी। इसलिए नहीं, भोजन उतना ही लो जितना तुम्हारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता हो, अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन उस बाप ने कह दिया कि बेटा अगर 2 लड्डू हों तो एक खा लेना एक छोड़ देना, दोनों मत खाना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। अब लड्डू परोसे गए साहब, अब वो बेटे को इतना टेस्टी लड्डू लगा कि दूसरा भी खाने को तैयार। अब वो बार बार लड्डू देखे, वो बाप को देखे, लड्डू देखे, बाप को देखे। बाप बोला क्या बात है? बेटा बोला बात यह है प्रतिष्ठा खा जाऊं, मेरा मन कर रहा है। अरे राम 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 राम, सोचो जरा, बड़ी विडंबना है। लेकिन प्यारे, जहां मां आ जाएगी सामने, वहां मां अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा देगी, लेकिन बेटे की प्रतिष्ठा को नहीं जाने देगी। जंतु को, जानवर को खिला देंगे। नहीं, खिलाना है तुम्हें तो जूठा क्यों खिला रहे हो? खिलाने की भावना ही है तो उसे स्वच्छ खिलाओ ना। बोलो, जिसे तुम जूठा खिला रहे हो अगर अगले जन्म में उस योनि में तुम जाओगे और तुम्हें जूठा मिलेगा तो क्या सोचो जरा, परिकल्पना करो तुम पे क्या बीतेगी। बोलो क्या बीतेगी। इसलिए नहीं, भोजन उतना ही लो जितना तुम्हारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता हो, अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन उस बाप ने कह दिया कि बेटा अगर 2 लड्डू हों तो एक खा लेना एक छोड़ देना, दोनों मत खाना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। अब लड्डू परोसे गए साहब, अब वो बेटे को इतना टेस्टी लड्डू लगा कि दूसरा भी खाने को तैयार। अब वो बार बार लड्डू देखे, वो बाप को देखे, लड्डू देखे, बाप को देखे। बाप बोला क्या बात है? बेटा बोला बात यह है प्रतिष्ठा खा जाऊं, मेरा मन कर रहा है। अरे राम 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 राम, सोचो जरा, बड़ी विडंबना है। लेकिन प्यारे, जहां मां आ जाएगी सामने, वहां मां अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा देगी, लेकिन बेटे की प्रतिष्ठा को नहीं जाने देगी। बोलो भाई, वो मां है।
अनंत कष्टों का वर्ण करने के बाद जब इस धरित्री पर संतान आती है तो सबसे पहले मां ही उठा के हृदय से लगाती है। जबकि आप सब जानते हो कि उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहां जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जा रही हो, लेकिन जैसे ही बेटा हो चाहे बेटी हो धरती पर आया, उठा के हृदय से लगा लेती है, वो मां है। अगर जनवरी की ठिठुरती ठंडी है और बेटे ने बिस्तर गीला कर दिया तो मां गीले पर लेट गई, रात भर सूखे पर अपनी छाती पर बेटे को सुलाया। बोलो सुलाया कि नहीं? क्यों? मेरे बेटे को ठंडी न लग जाए, इस समय ठंडी बहुत पड़ रही है, मेरे बेटे को ठंडी प्रभावित न कर दे। तो स्वयं गीले पर लेट गई, रात्रि भर ठंडी सहती रही, लेकिन अपने बेटे को हृदय पर सुलाए रही। वो मां है। इतना प्यार क्या पिता दे सकता है? बोलो जितना मां देती है। चम्मच में दूध भी रखा तो 10 बार फूंक लिया कि कहीं दूध गर्म ना हो, बेटे के मुंह में छाले ना पड़ जाए। बोलो कितना सोचती है मां, कितना सोचती है। और सुन लो, बेटा छोटा है, मां गृह कार्य में संलग्न है, मान लीजिए भोजन ही बना रही है, चलिए अब वो इस कंडीशन में है कि बेटे को संभाल नहीं सकती है, क्योंकि हाथ गीले हैं, आटा लगा रही है, आटा गूंथ रही है, हाथ गीले हैं और बेटे को संभाल नहीं सकती। वो बेटा रो रहा है तो वो अपने पति की ओर देखती है, वो कहती है 10 मिनट के लिए इसको संभाल लो, केवल 10 मिनट के लिए। तो वो भी कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल। वो उठाता है बेटे को, क्योंकि रो रहा है। वो उठाया, बाप ने हाथ में लिया, लेकिन रोना बंद नहीं किया उसने। फिर उसने हिलाया जुलाया, हुआ है, रहुआ है, बहुआ है, जाने क्या क्या कौन कौन सी भाषाएं बोलते रहते हो उसको छुपाने के लिए, लेकिन वो चुपता नहीं है। सुनो, वो चुपता नहीं है, उसके रोने का एक्सीलेटर बढ़ता ही जाता है। एक्सीलेटर ही है भाई, क्यों भाई? रोने वाला तेज गति से वो रोना शुरू करता है, वो चुपता नहीं है। तब पिता अपने आपा को खो देता है। बोलो खो देता है कि नहीं? और रसोई में झुंझला के अपनी संतान को ले जाता है, कहा संभालो, इसने बुद्धि खराब कर दी मेरी, यही कहता है वो। लेकिन धन्य है वो मां, जैसे ही बेटे को रोता देखती है तो हाथ में हाथ धो करके आती है और हाथ में लेती है बेटे को। तो बेटा रो रहा था, लेकिन मां के हाथ में जैसे ही आया बेटा सोने लगा, रोना बंद, सोना शुरू। बोलो ये किसके हाथों की ताकत है? जल्दी बताओ। ये मां के हाथ की ताकत है। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को मां बन के संभालता हूं, पिता बन के नहीं। करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखें महतारी। यहां बाप नहीं बना परमात्मा, बोलो क्या बना? भक्त की रक्षा के लिए मां बना, मां, बाप नहीं बना। जबकि वो परम पिता है। बोलो है परम पिता कि नहीं? पिता नहीं परम पिता है, लेकिन वो क्या बनता है नारद के लिए? मां बनता है। बोलो बनता है। प्रहलाद के लिए क्या बनता है? मां बनता है। प्रहलाद के लिए मां बन गया। प्रहलाद को हाथों में लिया, हृदय से लगाया। बोलो मां यही तो करती है। दुखी बेटे को, रोता हुआ बेटे को देखती, हाथों में लेती, हृदय से लगाती है। प्रहलाद के लिए भी वो मां बन गया, ध्रुव के लिए भी मां बन गया। परमात्मा भक्तों के लिए मां बनता है। क्या बनता है? मां की भूमिका का निर्वाह करता है। नारद के लिए भी यहां मां बन गया, रक्षा कर ली नारद की। सावधान, दाम्पत्य जीवन मनु शत्रुपा की तरह जीना चाहिए। आपके लिए बड़ी प्रेरणादायी चर्चा है ये। मनु शत्रुपा की तरह दाम्पत्य जीवन जियो। मनु शत्रुपा साधारण नहीं है, राजा रानी की भूमिका में। बोलो है कि नहीं? राजा रानी की भूमिका में है।
आज हम रामेश्वर धाम में आप सबको हृदय से दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम से व्यतीत हो और आप राजा रानी की तरह रहें। जैसे मनु शत्रुपा ने अपने जीवन को प्रेम से व्यतीत किया, वैसे आप सब भी प्रेम से व्यतीत करें। मनु शत्रुपा के मध्य में प्रेम क्या था, उसकी चर्चा कर रहा हूं। इतना प्रेम था कि वो परमात्मा जो निर्गुण था वो सगुण बन गया। बना कि नहीं बना? सगुण बन गया। था निर्गुण लेकिन बन गया सगुण। प्रेम क्या था? महाराज मनु राज्य सिंहासन पर बैठे हैं। कथा यहां से शुरू हो रही है। महाराज मनु राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। प्रजा राजा के प्रति समर्पित है और वो प्रजा ये चाह रही है कि मेरा राजा करोड़ों वर्ष तक जिए। प्रजा क्या चाह रही है कि मेरा राजा करोड़ों वर्ष तक जिए। इसका मतलब है कि राजा के रूप में प्रजा किसे देखना चाहती है? मनु को। मनु ऐसे धार्मिक राजा हैं, प्रजा के हितैषी राजा हैं। लेकिन महाराज मनु एक दिन सिंहासन से उठे, राज्यसभा से, और एकांत में बैठ गए जाके, और एकांत में बैठ के रोने लगे। अरे भाई, मनु जी राजा हैं और प्रजा अनुकूल है, खजाने में धन भरा पड़ा है, कोई समस्या नहीं है। राज्य संचालन के लिए खजाना भरा हुआ होना चाहिए, वो खजाना भरा हुआ है, तो फिर क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं आखिर? किसी ने कहा संतान से दुखी होंगे तो नृप उत्तान पाद सुत जात। इतना बढ़िया बेटा, उत्तान पाद, संस्कारी। जब बेटा भी अच्छा है, धन भी भरा पड़ा है, जनता भी दुआएं मांग रही है कि करोड़ों वर्ष तक हमारे महाराज जीवित रहें, तो किसी ने कहा पत्नी ने कुछ कह तो नहीं दिया? कहे नहीं, शत्रुपा जैसी पति परायण नारी कौन हो सकती है? फिर आखिर कष्ट क्या है? शारीरिक कष्ट है क्या? बोले नहीं, शारीरिक कष्ट भी नहीं। कहा क्यों? जो संयमी जीवन, जो संयमित जीवन जीता है, जो संयमित जीवन जीता है वो रोगी नहीं होता है, और जो असंयमित जीवन जीता है वो रोगी होता है। महाराज मनु का संयमित जीवन है, इसलिए संयमित जीवन जीने वाले महाराज मनु ईमानदारी से बताओ निरोगी हैं? वो रोगी हो ही नहीं सकते, निरोगी हैं। कल्पना करना, आप जरा सोचना, बहुत ही बढ़िया बात सुनाई जाएगी आपको, क्योंकि कल राम जन्म होना है। कल राम जन्म पर ही आधारित चर्चा होगी, इसलिए आज हेतु का वर्णन चल रहा है। साध्वी जी ने नारद जी के मोह को हेतु बता दिया है, वृंदा का भी हेतु बताया होगा, और भी तमाम हेतु हैं, अनेक हेतु हैं, लेकिन मैं अपना एक हेतु सुना रहा हूं। और चिंता मत करना, वैसे तो 8:30 बजे तक, लेकिन मैं लेट आया तो 9 बजे तक कथा कहूंगा, ठीक है ना? और भूख लग रही हो तो बगल में भोजन कर लो, फिर बैठ जाना, मैं यहीं बैठा रहूंगा तब तक। अगर तुमको इतनी तसल्ली ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, 9 बजे भोजन प्रारंभ हो जाएगा। रात्रि का प्रसाद जो है 9 बजे ग्रहण कर लेना। कल तो 10 बजे हुआ था ना, आज 9 बजे, कल 8:30 बजे और परसों 8 बजे। क्या दिक्कत की बात है? थोड़ा सा समझौता करके चलना पड़ेगा, है ना? अच्छा, जाना कहाँ है? रहना तो यही है ना, खाना यही, रहना यही, सोना यही। अच्छा एक बात बताओ, भोजन करने आए हो कि कथा सुनने आए हो? कथा सुनने के लिए आए हो कि नहीं आए हो? भोजन तो तुम्हें घर में ही बहुत बढ़िया मिलता है। नहीं, कथा सुनने आए। कथा सुनने के बाद फिर प्रसाद के रूप में जो भी मिल जाए
उसको ग्रहण करना है, उसको ग्रहण करना है। इसलिए चिंता मत करो, पता ही नहीं चलेगा आध घंटा कैसे निकल जाएगा। तुम लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि आधा घंटा निकल कैसे गया, पता हमको चलेगा कैसे निकला, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हमें पता चलेगा। अच्छा, गन्ने का रस हम तुम्हें पिलाएं, आनंद मिलेगा कि नहीं? और गन्ने से पूछो कैसा लगा तुझे, उसको भी आनंद आया होगा क्या? वो तो पिरा है ना, वो पेरने वाला भी फिर साधारण नहीं है, संतोष जी जैसा है, कि गन्ने का रस एक बार गन्ना डाला और पिरा मशीन में, फिर दोहरा करके फिर वो तहरा करके, उसमें कुछ बचे ही नहीं, इतना पेरा उसको। लेकिन पीने वाले को आनंद मिला, पीने वाले को आनंद मिला। चलो आनंद मिले, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, आनंद तुम्हें मिले, परमानंद की प्राप्ति हो। ये शरीर तो नाशवान है, ये तो दुनिया से जाएगा, सबका जाता है, लेकिन इस शरीर से किसी का भला हो जाए ये बहुत अच्छी बात है। इस शरीर से भला हो जाए, वो भला तुम सबका कथा के द्वारा हो, मेरा शब्द तुम्हारे हृदय में पहुंच जाए, शायद परिवर्तन कर दे, तो इस शरीर का भी कल्याण हो जाएगा। आओ सुनो, मनु जी एकांत में रो रहे हैं, स्वस्थ हैं, राज्य सत्ता में व्यस्त हैं। बोलो हैं व्यस्त कि नहीं? राज्य सत्ता में व्यस्त हैं, शरीर से पूर्ण स्वस्थ हैं, लेकिन आज रो क्यों रहे हैं? शत्रुपा जी ने पता लगाया कि मेरे पति देव अभी तक लौटे ही नहीं, राज्यसभा की कार्रवाई क्या अभी चल रही है? कहे नहीं, वो तो बहुत पहले पूर्ण हो गई, तो फिर आखिर गए कहां? पता लगाना चाहिए। शत्रुपा जी पता लगा रही हैं, पति अगर विलंब से आवे घर में तो पता लगाया करो जरा, कहां हो, हैं? कहीं शराब की भट्टी पर तो नहीं बैठे हो? बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी जटिल समस्या है, आजकल ज्यादा चल रहा है ये सब। शत्रुपा जी ने कहा मेरा पति अभी तक आया ही नहीं, कहां है? देखा तो एकांत में बैठे, आंख बंद किए हैं महाराज मनु, और आंसू झरझर 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 गिर रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, और वृक्ष में भी बट वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? बट वृक्ष था। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास का प्रतीक है। बट वृक्ष के नीचे बैठे, आंख बंद किए हैं, ऐसे उसके तना से सटे हुए हैं, और आंख बंद है, आंसू गिर रहे हैं। शत्रुपा जी ने दृश्य देखा, आश्चर्यचकित हो गई। अरे क्या स्थिति है ये? मंत्री भी कोई पास में नहीं है, पार्षद मानी सेवक भी कोई पास में नहीं है, एक राजा सहंसाय इस तरह से वृक्ष से लिपटा हुआ बैठा है। प्यारे, जब कभी आत्मा व्यथित हो जाए तो वृक्षों से लिपट जाया करो। वृक्ष ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। यही तो समस्या है, जब समस्या कोई आती है तो तुम मित्रों से लिपटते हो, पुत्र से निपटते हो, कभी अपने सहयोगी साथियों से लिपटते हो। नहीं नहीं, ये तुम्हारी व्यथा को दूर नहीं करेंगे, ये व्यथा देंगे। ये एहसास नहीं करेंगे बल्कि उपहास करेंगे। ये संसार बड़ा स्वार्थी है। जब कभी कोई समस्या आया करे तो वृक्षों से लिपट जाया करो, क्योंकि वृक्षों में परमात्मा का वास है। किसका वास है? परमात्मा का वास है। वृक्ष ही हमें ऊर्जा दे रहे हैं। ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है तुम्हें? जल्दी बोलो। वृक्षों से मिल रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीजन के कारण ही हमें प्राण मिल रहे हैं। बोलो, मिल रहे हैं कि नहीं? शक्ति मिल रही है।
तो प्यारे, वृक्षों में ताकत बहुत है। वृक्षों से लिपटा करो, वृक्षों से प्यार किया करो। जितना ज्यादा तुम वृक्षों से प्रेम करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर शक्ति आती जाएगी। तुम बहुत बड़े महापुरुष बन जाओगे वृक्षों से प्यार करते करते। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूं आपको। आजकल लोग ईंट पत्थर से ज्यादा प्यार करते हैं, वृक्षों से नहीं करते हैं। बोलो, ईंट पत्थर। कितने लोगों ने बगीचे कटवा दिए, प्लाटिंग कर दी, बगीचे के बगीचे साफ हो गए, हजारों लाखों पेड़ साफ हो गए। बोले ये तो मैंने बहुत बड़ा बगीचा देखा था, इसमें तो बड़े बड़े महल बन गए। कहे महाराज इसमें कॉलोनी बन गई। अच्छा, कौन सी कॉलोनी? बोले ऊर्जा नगर। इनका बड़े मूर्ख हो तुम, हैं? वृक्षों को कटवा के तुमने उस कॉलोनी का नाम क्या रखा? ऊर्जा नगर। बारे उल्टी खोपड़ी के मनुष्य, वृक्षों को कटवा के ऊर्जा नगर बनेगा वहां? क्या बात है, ऊर्जा नगर उसका नाम रखा। महाराज मनु वृक्ष से लिपटे हुए थे, बरगद के वृक्ष से लिपटे हुए थे और रो रहे थे। उन्होंने पत्नी से भी कुछ नहीं कहा, पुत्र से कुछ नहीं कहा, धन आदि को नहीं देखा, वृक्ष को देखा, उसी से लिपट गए। शत्रुपा जी ने जाके चरण पकड़ लिए। शत्रुपा जी ने चरण पकड़ लिए, कहा स्वामी आखिर इतने दुखी क्यों हैं आप, कारण क्या है? आंख खुल गई, देखा मेरी पत्नी मेरे पास आ गई। क्यों दुखी हैं आप? क्या पुत्र ने कुछ कहा, प्रजा ने कुछ कहा, कोई बीमारी हावी हो गई? कहा नहीं नहीं, फिर मैं दुखी हूं। क्यों? इसलिए होए न विषय विराग, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन, जन्म गयऊ हरि भजन बिन, भगति बिन भजन बिन। मैंने बिना भक्ति के जीवन गुजारा, अभी तक बिना भजन के जीवन गुजारा। अरे इतने धार्मिक राजा हो तो भक्ति की तो कमी होगी नहीं। क्यों भाई? जो धार्मिक होता है वो भक्ति के प्रभाव से ही धार्मिक होता है। बिना भक्ति के प्रभाव के कोई धार्मिक हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? जबरदस्ती किसी को धार्मिक बनाओ। एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया, बोले महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें ज्ञान दो और आत्मबोध हो जाए, मुझे आत्मबोध कराइए। महात्मा जी वेदांती थे, उन्होंने आत्मबोध के बहुत सारे प्रमाण दिए, लेकिन एक भी उसकी बुद्धि में नहीं आया। महात्मा जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, इसके पहले तुम क्या करते थे? बोले महाराज इसके पहले हम व्यवसाय करते थे, एक व्यापारी थे। अरे तो व्यापार क्यों छोड़ दिया तुमने? बोले महाराज छोड़ दिया क्योंकि घाटा लग गया, कई लोगों का पेमेंट जो है पड़ा हुआ है। अरे इतना लंबा घाटा, यहां क्यों आए हो? बोले सब कुछ छोड़ दिया, अब तो वैराग्य होने लगा है। अरे वैराग्य? ऐसा वैराग किसी कारण को लेकर के वैराग हुआ है ना, कारण वैरागी कहते हैं इसको। कारण वैरागी, कोई समस्या को लेकर के कोई वैरागी बन जाए उसको कारण वैरागी कहते हैं। कारण वैराग्य है। चलो कोई बात नहीं है, तुम आ ही गए हो मेरे पास, बहुत समझाया महात्मा ने, बहुत ज्ञान दिया, लेकिन बुद्धि से परे।
जब करे तब व्यवसाय की बातें करे, जब करे तब व्यवसाय। महात्मा बोले देखो तो मेरी बुद्धि भी व्यवसायी बनाना चाहता है, ऐसा आ गया, पता नहीं मेरी बुद्धि भी व्यवसायी हो जाए, को रामदेव जैसा प्रोजेक्ट हम भी खोल दें कोई बहुत बड़ा, क्योंकि रामदेव बाबा सबसे बड़े व्यवसायी हो आयुर्वेद के, उनसे बड़े व्यवसायी कोई नहीं है। आयुर्वेद का बोलो भाई सबसे बड़ा व्यापार इस समय कौन कर रहे हैं? न डाबर फैल, वैद्यनाथ फैल, ओझा फैल, झां फैल, सब फैल, पतंजलि हैं, पतंजलि। चलो भाई आयुर्वेद से संबंधित है, आपको विश्वास है तो हम किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लंबा व्यवसाय, लंबा व्यापार है, हैं? अब तो उसमें व्यस्त हो गए बाबा जी। महात्मा बोले मैं तो भजन करता था लेकिन मेरा दिमाग अस्थिर हो गया, इसी के कारण हुआ। एक दिन महात्मा बोले तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ। बोले महाराज आप ही को लेके जाएंगे जहां जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे अब कहीं। अच्छा मेरे पीछे पड़ गया। एक दिन क्या हुआ कि उस कुटी के सामने, महात्मा की कुटिया के आश्रम के सामने से किसी की आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो गई थी, तो उसका अंतिम शरीर स्वरूप जा रहा था श्मशान की ओर। महात्मा जी ने कहा चलो अब इसको भी साथ में ले चलें, वहीं कम से कम मरघट पर तो ज्ञान इसको हो ही जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, संजोग की बात। हजारों लोग उसके साथ थे, सब आंखें बंद किए रो रहे थे। उसके शरीर में, पार्थिव शरीर में आग लगाई गई, धू धू करके शरीर जल के खाक होने लगा। सारे लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वास्तव में इस जगत में कुछ नहीं, एक दिन तो जाना ही पड़ता है, एक दिन तो शरीर नाशवान जाएगा ही जाएगा, आज ये गया कल हम जाएंगे, परसों और कोई, इस तरह से क्रम आपस में चर्चा कर रहे थे। वो चेला भी आंख बंद किए था। महात्मा ने सोचा कि देखो अब इसकी समझ में आ गई कि सब मिथ्या ही है, सब मिथ्या है। महात्मा ने कहा आंख खोल, समझ में आया, कुछ समझ में आया तेरे? बोले हाँ आ गया। क्या? बोले हाँ लकड़ी का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। अरे राम 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 राम, अंत में यही समझ में आया कि लकड़ी का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। यार याद रखो प्यारे, जीवन में हम राज्य के प्रति, संपत्ति के प्रति, अपने सम्मान के प्रति प्रभावित ना हो। हम एक बार आत्मचिंतन करें कि हमने सब कुछ किया है लेकिन हमने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। किसके लिए? भगवान के लिए कुछ नहीं किया। ये शरीर भी चाहता है कि हमें भगवान से जोड़ो, केवल भोगों से ही मत जोड़ो, इस शरीर को भगवान से भी जोड़ो। एक भोगों से जुड़ने का भी एक टाइम होता है प्यारे, उस टाइम के निकलने के बाद इस शरीर को किससे जोड़ना चाहिए? बोलो जल्दी, भगवान से जोड़ना चाहिए। महाराज मनु कहते हैं चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुका हूं, अब ये शरीर कहता है कि राज्य भोगों से दूर हो जाओ, राज्य भोगों से दूर हो जाओ। अब तो इस शरीर को किससे जोड़ो? भगवान से जोड़ो। जन्म गयो हरि भजन बिन, अब मैं भजन करना चाहता हूं। शत्रुपा जी ने कहा मैं स्वागत करती हूं, आप भी भजन करें और मैं भी भजन करूंगी। वो भी राज्य से प्रभावित नहीं है शत्रुपा। पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पति पत्नी के एक ही विचार होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? इससे क्या होता है? संतान में रामत्व के संस्कार आते हैं। हमारा पुत्र श्री राम जैसा आदर्शवादी होगा। कब होगा राम जैसा आदर्शवादी? जब हमारे जीवन में प्रवृत्ति होनी चाहिए। कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए? हमारी प्रवृत्ति परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए, हमारी प्रवृत्ति भोगों के प्रति आकर्षित ना हो, हमारी प्रवृत्ति परमात्मा के चरणों से जुड़ जाए। तो याद रखना, परमात्मा के चरणों से जब हम जुड़ जाएंगे तो हमसे जो लोग जुड़े होंगे वो भी परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जैसे पुत्र
चित्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। रामायण का ही तो प्रमाण है। महाराज मनु ने कहा कि सुनो शत्रुपा, तुम भी भजन करना चाहते हो? हाँ, लेकिन मैं महलों में भजन नहीं करूंगा, मैं तो नैमिषारण्य जाऊंगा। अच्छा, नैमिषारण्य के बारे में ही क्यों सोचा मनु जी ने? चित्रकूट चले जाते, अयोध्या चले जाते। महाराज मनु प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं। प्रतिष्ठानपुर के पास में इतना बड़ा तीर्थ है कि तीर्थों का राजा है प्रयाग। तीर्थों का राजा, जितने तीर्थ हैं आर्यावर्त में, जितने तीर्थ हैं उनके राजा कौन है? जल्दी बोलो। ये रामेश्वरम धाम, 4 धाम में रामेश्वरम धाम भी, इनके भी राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग। इनके भी राजा वही हैं, प्रयाग जी। प्रतिष्ठानपुर प्रयाग से लगा हुआ है। अभी भी सरकारी रिकॉर्ड पुराना देखिए आप, तो झूसी का ऊपर वाला भाग है वो प्रतिष्ठानपुर में ही माना जाता है। प्रतिष्ठानपुर में रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है अभी भी प्रतिष्ठानपुर। झूसी जो है गंगा के उस पार, इधर इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया ना, उधर जो झूसी वाला भाग है उसके ऊपर वाला भाग प्रतिष्ठानपुर है। तो अब बताओ भाई, रहना चाहिए था उन्हें प्रयाग में, क्योंकि प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं तो उनको प्रयाग में रहना चाहिए था। लेकिन प्रयाग में भी नहीं रहना चाहते हैं, अयोध्या भी नहीं जाना चाहते हैं, चित्रकूट भी नहीं आना चाहते हैं, नैमिषारण्य जाना चाहते हैं। नैमिषारण्य क्यों? सबसे ज्यादा ऋषि मुनि महात्मा नैमिषारण्य में रहते हैं। बोलो, रहते हैं कि नहीं? ऋषि मुनि महात्मा सबसे ज्यादा कहां? पूरे तीर्थों में महात्मा खोजो, सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवत सुनना। कितने हजार ऋषि? 88,000 ऋषि। अब बताओ भैया, 88,000 ऋषि और किसी तीर्थ में थे? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि। एक पत्रकार ने तो हमसे नैमिषारण्य में ही प्रश्न किया, जब मेरी कथा अभी जून में थी ना नैमिषारण्य में, तो एक पत्रकार आ गया नैमिषारण्य का ही। बोले, महाराज जी, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने भले ही लिख दिया 88,000 ऋषि नैमिष में निवास करते थे, इस समय तो 8,000 भी नहीं है, कहां चले गए वो? और यदि आप कहें संख्या की बात, तो 88,000 की छोड़ो, संख्या तो महानगरों में 10-10 लाख तक, 15-15, 20-20 लाख। बोलो भाई, अभी चेन्नई, ये आपका महानगर चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है ना, कितना बड़ा महानगर है बोलो। 4 महानगर जो भारत के हैं उनमें एक आता है, चेन्नई आता है। कहे महाराज संख्या की कमी नहीं है, संख्या तो बहुत है, लेकिन महात्मा किसी तीर्थ में 88,000 नहीं मिलेंगे आपको। चाहे हरिद्वार चले जाओ, चाहे चित्रकूट, अयोध्या, कहीं चले जाओ, 88,000 नहीं मिलेंगे। 8,000 ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। 8,000, हाँ, भंडारा हो तो जरूर पहुंच जाते हैं। पता नहीं कहां से सूचना मिल जाती है, भंडारे में 8,000 से भी ज्यादा पहुंच जाते हैं। अभी जब हम रामेश्वरम आ रहे थे तो चित्रकूट के कुछ संत कह रहे थे, महाराज जी आप रामेश्वरम जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जा रहा हूं। आपकी वहां कथा है? उनका हाँ कथा है। बोले कथा ही कथा है कि भंडारा है? हम कर लो, इनको न रामेश्वर धाम से मतलब, ये भंडारा ही भंडारा इनके दिमाग में गूंज रहा है, भंडारा है। अरे मैंने कहा वहां रहोगे तो भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, भोजन मिलेगा, लेकिन दक्षिणा भी मिलेगी कि नहीं? अरे मैंने कहा वो भी सब होगा, अगर आपकी इच्छा है तो पहुंचिए, बहुत बड़ी बात है, धाम में वास होगा, कथा सुनने को मिलेगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि 88,000 ऋषि मैंने कहा कि आज भी हैं नैमिषारण्य में। बोले महाराज जी नैमिषारण्य में आप कह रहे हो, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा तुम्हारी आंखों पर संसार का चश्मा चढ़ा हुआ है। बोलो, है? जैसे किसी की आंखों पर, आप एक घोड़ा खरीदना, चलिए मैं घोड़ा लोग खरीदते हैं ना, और घोड़ा जून के महीने में खरीदा जाए तो घोड़ा कमजोर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि घास उसे जून के महीने में सूखी सूखी दिखाई देगी,
देगी कि नहीं? तो वो घास खाएगा नहीं, क्योंकि घास सूखी है, कमजोर पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं? अब आप कहो कि बीमार है क्या, पशु चिकित्सक को दिखाओगे, वो कहेगा नहीं स्वस्थ है। फिर किसी महात्मा के पास आओगे, महाराज हमारे तो 1.5 लाख रुपया पानी में जा रहे हैं। क्यों? बोले घोड़ा कमजोर हो रहा। क्यों? पानी बरस नहीं रहा है, घास सूख गई है, चरता नहीं है, खाता नहीं है। तो हम कहें एक काम करो, मार्केट में चले जाओ, हरा चश्मा खरीद लाओ, घोड़े की आंख पे लगा दो और फिर उसको छोड़ देना मैदान में। क्यों भाई? और जब घोड़े की आंख पर हरा चश्मा लग जाएगा तो बोलो उसे सूखी घास कैसी दिखाई देगी? हरी दिखाई देगी, उसे हरी ही हरी दिखाई देगी। प्यारे, जैसा चश्मा आंखों पर जिस रंग का लग जाता है, चढ़ जाता है, वैसा ही उसे संसार दिखाई देने लगता है, वैसा ही दृश्य उसे दिखाई देने लगता है। तो सावधान, मैंने कहा तुम्हारी आंखों पर नगर पालिका, नगर पंचायत के रिकॉर्ड का चश्मा चढ़ा है कि इस समय महात्मा कितने हैं नैमिषारण्य में, कितने हैं वोटर एंड सपोर्टर, कितने हैं। मैंने कहा वो रिकॉर्ड मत देखो, तुम श्रीमद् भागवत का रिकॉर्ड देखो। नगर पालिका का रिकॉर्ड मत देखो, नगर पंचायत का रिकॉर्ड मत देखो, वोटर लिस्ट मत देखो, तुम श्रीमद् भागवत देखो। वेदव्यास की बात मानो। वेदव्यास जी ने 88,000 ऋषि यदि कहे हैं, लिखे हैं, तो वो हैं। बोले महाराज कैसे? मैंने कहा सावधान, सबसे ज्यादा वृक्ष नैमिषारण्य में है। बोलो है कि नहीं? आपका शाहजहांपुर के समीप का तीर्थ है नैमिषारण्य। बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा वृक्ष यदि हैं तो नैमिषारण्य में हैं। मैंने कहा वो तुम्हें वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं जब नैमिषारण्य आया तो उन वृक्षों में मुझे परमात्मा और महात्मा दोनों ही दिखाई दे रहे थे। इसलिए इनमें तुम परमात्मा और महात्मा का दर्शन करो। चुप रह गया, उसकी कलम जो है थम गई, पता नहीं क्या लिखना चाहता था, लेकिन उसी समय उसकी कलम रुक गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं, वृक्षों में परमात्मा और महात्मा दोनों का दर्शन किया करो। ये दृष्टिकोण बदलो। दृष्टि दी है परमात्मा ने, लेकिन दृष्टिकोण तुम्हें बदलना है। दृष्टिकोण तुम्हारा सकारात्मक होना चाहिए, इसी से कल्याण हो सकता है। तो आज महाराज मनु ने जैसे ही कहा तो शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। ठीक है, आप नैमिषारण्य चलेंगे, हम भी नैमिषारण्य आपके साथ चलेंगे। कहा ऐसे नहीं, साधारण बात नहीं है ये जो तुमने कह दिया हम भी चलेंगे। ये राज्य कौन चलाएगा? कहा पुत्र को दे दो राज्य। कहा वो लेगा क्या? कहा बुलाओ तो। और जैसे ही उत्तानपाद को बुलाया, बेटे को बुलाया, तो मनु जी कहते बेटा राज्य ले लो। तो बेटे ने कहा पिताजी जब तक आप जीवित हैं तब तक हम राज्य नहीं लेंगे, हम तो आप ही को सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं, सेवा करेंगे, आदेश करो क्या करना है। ये जरूरी नहीं कि मैं सोने चांदी के सिंहासन पर बैठूं। महाराज मनु ने जबरदस्ती दे दिया। बरवस राज, बरवस मानी जबरदस्ती, बरवस का अर्थ ये है बरवस राज सुतही नृप दीन्हा। मतलब बेटा राज्य लेना नहीं चाहता है, मनु जी ने जबरदस्ती दिया। संपत्ति के प्रति संतान का आकर्षण नहीं है, जबरदस्ती दे दिया। और शत्रुपा जी से कहा कि तू यहीं रहे, क्योंकि तेरा बेटा राजा बन गया, मैंने बना दिया, तू राजमाता बन जा और राजमाता बन करके आनंद ले। शत्रुपा जी ने कहा कि अगर पुत्र, पति, पुत्र और संपत्ति ये तीनों सामने आ जाएं किसी पतिव्रता के, देखो कितनी बढ़िया बात कही शत्रुपा जी ने। हे स्वामी, पति, पुत्र और संपत्ति अगर किसी पतिव्रता के सामने ये तीनों आ जाएं, तो हे स्वामी सबसे पहले उसे पति का ही वर्ण करना चाहिए। यही धर्म कहता है। किसका वर्ण करना चाहिए? पति का वर्ण करना चाहिए। ये नहीं कि संपत्ति का वर्ण कर ले अथवा पति को छोड़ के पुत्र को स्वीकार, क्योंकि पुत्र के मोह ममत्व में फंस जाती है ना। संतान के प्रति मोह तो होता ही है, लेकिन मैं कहता हूं भले ही संतान के प्रति मोह हो, लेकिन संतान को यह जरूर बताओ
कि जिस तरह से हम अपने पति के प्रति समर्पित हैं, ठीक उससे भी ज्यादा तुम अपने पिता के प्रति समर्पित रहना, यही मेरी आज्ञा है। अपने पिता के प्रति समर्पित रहना, ये शिक्षा देना चाहिए। बोलो, देना चाहिए कि नहीं? सावधान, सबसे बड़ी संपत्ति संस्कार होते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? संस्कार। संस्कारहीन संतान को अरबों की संपत्ति दे दो, बोलो सड़क पर आ जाएगी वो संतान की नहीं, संस्कारी नहीं होगी तो। और यदि तुमने संस्कार दे दिए, संपत्ति न दी, तो संस्कारी संतान झोपड़ियों में भी महलों का निर्माण करा देगी। ये होती है संस्कारी संतान की क्षमता और ताकत। इसलिए हमें चाहिए कि हम संस्कार दें, और मनु जी ने वो संस्कार दिए। आज पत्नी भी कहती है कि नहीं, मैं आपके पास ही रहूंगी। पुत्र से कहा कि बेटा, पिताजी की आज्ञा का पालन करो, तुम पिताजी की आज्ञा का पालन करो। और महाराज मनु नैमिषारण्य की ओर चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बरवस राज सुत नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना, पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। आज महाराज मनु और शत्रुपा दोनों नैमिषारण्य की ओर प्रस्थान किए। सुंदर लग रहे हैं। चतुर्थ अवस्था जरठ अवस्था है। जरठ अवस्था में सुंदर लगता है व्यक्ति, है? यौवन हो, सुंदर वस्त्र पहने हो, है? तो वो सुंदर है। लेकिन नहीं, जवानी सुंदर नहीं होती है। जवानी में मर्यादा सुंदर होती है। खबरदार, जवानी सुंदर नहीं होती है। जवानी में जो मर्यादा का पालन करता है वो जवानी सुंदर मानी जाती है। आचारहीनम न पुनंति वेदः, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। आचारहीन मनुष्य को शास्त्र स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे जीवन में आचार विचार होना चाहिए, अथवा संस्कार होना, अर्थात संस्कार होना चाहिए। इसलिए आज हम चैलेंज से कहते हैं, हम महाराज मनु की संतान है। बोलो, कहते हैं कि नहीं? किसकी संतान है? महाराज मनु की संतान है, क्योंकि मनु जी ने संस्कार दिया है। आज मनु जी चल रहे हैं, शास्त्र कहता है बहुत सुंदर लग रहे हैं महाराज मनु और शत्रुपा। इधर सत्यकेतु ने सोचा, सत्यकेतु नाम का एक राजा है, सुनना जरा। सत्यकेतु के कारण ही रावण पैदा हुआ। आप कहोगे महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही, सत्यकेतु के कारण रावण क्यों हुआ है? रावण से सत्यकेतु का क्या लेना देना था? मैं बता रहा हूं, जो लेना देना था वही तो बता रहा हूं। सत्यकेतु नाम का एक राजा है, उसका पुत्र हुआ प्रतापभान। कौन हुआ पुत्र? प्रतापभान। अब समझ में आ गई बात कि नहीं? और प्रतापभान अगले जन्म में रावण हुआ। प्रतापभान क्या हुआ अगले जन्म में? रावण हुआ। तो जब सत्यकेतु का बेटा प्रतापभान अगले जन्म में कर्म बिगड़ा, अगले जन्म में प्रतापभान क्या बन गया? रावण बन गया। तो सत्यकेतु की लिंक हो गई रावण से कि नहीं? बोलो भाई, हुई? आपने कहा हुई। और मैं कहता हूं महाराज मनु के कारण तपस्या से निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के नैमिष में आया। वो वही सगुण ब्रह्म वचन देता है कि मैं, आप अयोध्या के राजा दशरथ होंगे और शत्रुपा जी कौशल्या जी होंगी और मैं बेटा बन करके आऊंगा। तो इसका मतलब है कि मनु शत्रुपा के कारण राम आए और सत्यकेतु के कारण रावण आया। आखिर सत्यकेतु कहां गड़बड़ हुआ? दंपति के कारण ये मिस्टेक हुई। दंपति, पत्नी के कारण। आप कहोगे महाराज कैसे? तो मैं प्रमाण दे रहा हूं, सुन लो। जैसे एकांत में जाके रो रहे थे महाराज मनु, तो शत्रुपा जी गई थी। इतनी लोकप्रियता बढ़ी नैमिषारण्य में कि देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे
और ब्रह्मा विष्णु महेश मनु समीप आए बहुबारा, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु कई बार आए। तो सत्यकेतु ने सोचा कि यही काम मैं करूंगा तो मेरे पास भी ब्रह्मा विष्णु कई बार आएंगे और देवता फूल बरसाएंगे शरीकत। वो भी जाके एक वृक्ष के नीचे रोने लगा, लेकिन वहां शत्रुपा जी पूछने चली गई, यहां सत्यकेत की पत्नी नहीं गई पूछने, वो रोता ही रहा। एक भी दिन नहीं गई, वो कहां है क्या है क्या नहीं है, वो गई ही नहीं। सत्यकेत ने सोचा कि अगर पत्नी के सामने रोएंगे जाके तब तो पूछेगी, भाई अभी तो नहीं आ रही है खोजने, जब डायरेक्ट पत्नी के सामने जाके रोना शुरू करेंगे तब तो वो पूछेगी कि क्यों रो रहे हो, हैं क्या स्वामी दुख है, किस बात का है बताओ ना, क्या हमसे भूल हो गई, बेटे से हुई भूल, प्रजा से हुई, कुछ तो कहेगी। तो सत्यकेतु जाकर के पत्नी के सामने रोने लगा। तो पत्नी बोली, बुढ़ापे में शर्म नहीं आती, चुप, बुढ़ापे में रोते हो। अब कांपने लगा, सोचा कि उम्मीद ही नहीं थी कि पत्नी ऐसा बोलेगी। तो एकदम रोते हुए कहता है सत्यकेतु कि मैं भजन करना चाहता हूं। तो कहा भजन करो, रोते क्यों हो, भजन करो रोते क्यों हो। कहा ये राज्य का किसको दोगे, किसको दोगे, नरेंद्र मोदी को क्यों भाई, अरे ये राज्य देना है तो बेटे को दो, बेटे के अलावा अगर किसी को दिया तो समझ लेना ठीक नहीं होगा। कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटे को ही दूंगा, बेटे को ही दूं। तो बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया प्रताप भान को। प्रताप भान को जैसे ही बुलाया तो सत्यकेतु ने कहा बेटा राज ले लो। प्रताप भान बोला मना कब किया, मैंने अगर मना किया हो तो बताओ, मैं तो लेने को तैयार बैठा हूं, तुम दो ना। आप कहोगे प्रमाण बताओ, तो मैं प्रमाण बता रहा हूं, रामायण को पढ़ो, रामचरितमानस का प्रमाण है। बाप ने कहा और बेटे ने तुरंत लिया। और मनु जी का प्रमाण है, मनु जी ने कहा, उत्तानपाद ने तत्काल स्वीकार नहीं किया, बरबस राजमानी जबरदस्ती दिया। बोलो दिया कि नहीं। और यहाँ सत्यकेत के राज्य में बोले जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, यहाँ बरबस शब्द नहीं आया। तो इसका मतलब है एक ही बार कहा और लेने को वो तैयार हो गया कि नहीं। उत्तानपाद का आकर्षण संपत्ति के प्रति नहीं है, प्रताप भान का आकर्षण संपत्ति के प्रति है। इसलिए जेठे सुतहि, ये बताओ ये रामायण की चौपाइयां बोल रहे हैं कि अपने मन से बना बना के बोल रहे हैं, जल्दी बोलो। रामचरितमानस का प्रमाण तुलसी कृत का बोल रहा हूं, जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। अब सत्यकेत सोचा कि जब वन की ओर जाएंगे तो मेरी पत्नी मेरे साथ चलेगी। तो सत्यकेत कहता है मैं वन में जा रहा हूं। पत्नी बोली सब दे चुके हो तो क्या करोगे, रुक के जाओ जाओ। तो देखो भाई प्रमाण दे रहा हूं कि अकेला गया है। बोले हरि हित आप कवन बन कीना। आप मानी अकेला, आपका अर्थ क्या करोगे बोलो, आप मानी अकेला गया। और मनु जी नारी समेत गवन बन कीना, नारी के सहित गए। तो जब नारी के सहित महाराज मनु जाते हैं, कहा नहीं था शत्रुपा से, अपने आप गई, अपने आप गई हैं मनु जी के साथ। लेकिन सत्यकेत की पत्नी अपने आप नहीं गई, बल्कि सत्यकेत ने कहा भी तब भी बोली नहीं नहीं आप जाओ, आपका मूड, आप जाओ, हम तो घर में रहेंगे, हमको क्या करना वन से, क्या लेना देना है, आपका मूड है तो जाओ, जाइए क्या करोगे जाओ। हरिहित आप गवन बन कीन्हा, अकेला गया, रोता हुआ गया। और याद रखना वन में रोते रोते जिंदगी बिताई सत्यकेतु ने। और सत्यकेत की पत्नी ने प्रताप भान बेटे के साथ रसमलाई खा के जिंदगी गुजारी। बोलो अरे राजमाता है तो व्यंजन मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे बोलो। जब बेटा राजा बन गया तो बोलो सत्यकेत की पत्नी राजमाता बन गई कि नहीं, प्रताप भान की मां राजमाता। तो बोलो राजमाता को रसगुल्ला रसमलाई मिले होंगे कि नहीं छानने घोंटने को है?
लेकिन वन में क्या मिला होगा सत्यकेतु को, कल्पना करो। कंद मूल फल के अलावा पत्तों की सैया पे सोया होगा, झरनों का पानी पिया होगा उसने। बोलो पिया कि नहीं? झरनों का पानी पिया होगा, पत्तों की सैया पे सोया होगा, और जिंदगी भर उसने वन में रो करके गुजारे। जो शेष जीवन रह गया था वो सारा शेष जीवन उसने रो करके बिताया। इससे सिद्ध हो गया शत्रुपा जी ने अपने पति के साथ तपस्या करके बिताया, और सत्यकेत की पत्नी ने पुत्र के साथ जीवन बिताया रहकर, और रो रो करके सत्यकेत ने जंगल में अपना शेष जीवन बिताया। इससे सिद्ध होता है कि शत्रुपा जी के मनु जी के जीवन में अनुकूलता है, और सत्यकेत उसकी पत्नी के जीवन में प्रतिकूलता है। बोलो है प्रतिकूलता कि नहीं? और इसी प्रतिकूलता का डिसीजन आज मैं दे रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट 9:05 हो गए हैं, लेकिन अंतिम बात कह रहा हूं। महाराज मनु और शत्रुपा दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं, इसलिए याद रखना महाराज मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनते हैं, और उन्हीं दशरथ कौशल्या के बेटा बनकर के राम आते हैं, और सत्यकेत और सत्यकेत की पत्नी दोनों प्रतिकूलता में जीते हैं। इसलिए अगले जन्म में प्रतापवान राक्षस रावण बनकर के पैदा होता है, और राक्षस रावण सदा प्रतिकूल आचरण करता है। यही रामचरितमानस की कथा का अवतार के हेतु में सार था, जो मैंने आपको बताया। अब बज गए हैं 9:06, है नहीं? इसलिए आज की कथा यहीं पर विश्रामित कर रहे हैं। कल राम जन्म पर विशेष चर्चा होगी, और मध्य 12 बजे, ठीक कल दिन में 12 बजे मध्य काल में राम जी का जन्म होगा। इसलिए कल जो लोग यहाँ, आज पूरा हॉल लबालब भरा हुआ है, ऐसा ही दिन में भी, वैसे दिन में भी काफी लोग थे, लेकिन कुछ लोग घूमने चले गए थे, ऐसा हमने अनुभव किया था। लेकिन कल राम जन्म की कथा है दिन की, इसलिए राम जन्मोत्सव में सभी लोग उपस्थित रहेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, सभी लोग राम जन्म की कथा में उपस्थित रहेंगे। क्योंकि अभी आप सबको यहाँ लगभग मेरा ख्याल है कि 22 तारीख तक रहना है, 22 तारीख तक रहना है, सभी को 22 तक रहना है। तो 20 तक मैं रहूंगा, 2 दिन तो वैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन कल राम जन्म पर विशेष रूप से आप सबकी उपस्थिति नितांत आवश्यक है, इस बात पर ध्यान रखना। और ठीक 12 बजे, 9 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 12 बजे राम जन्मोत्सव हो जाएगा, और 12 बजे के बाद फिर कथा चलेगी, तो वो कथा 1 बजे तक, 1:15 बजे तक चलेगी। इसके बाद भंडारा होगा, प्रसाद होगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि 12 बजे जन्म कराना जरूरी है। राम जी का जन्म कै बजे हुआ था? दिन के 12 बजे हुआ था कि नहीं? इसलिए 12 बजे हम रामेश्वर धाम में राम जन्मोत्सव मनाएंगे। राम जन्म और राम जन्मोत्सव, सभी उपस्थित रहेंगे राम जन्मोत्सव में। ये आपके जीवन का भाग्य नहीं, परम सौभाग्य होगा कि राम जन्मोत्सव, जो रामेश्वर भगवान हैं, उनके ईश्वर का जन्म आज हो रहा है, प्रादुर्भाव। बोलो शंकर जी, रामेश्वर नाथ भगवान किसको अपना ईश्वर मानते हैं? बोलो राम को ईश्वर मानते हैं, राम जी रामेश्वर को अपना ईश्वर मानते हैं। लेकिन आज स्वयं रामेश्वर नाथ भगवान के ईश्वर का जन्म हो रहा है कल की कथा में। इसलिए बोलो, जो रामेश्वर नाथ धाम से, रामेश्वर नाथ भगवान से, रामेश्वर धाम से प्रेम करते हैं, उनके भगवान आ रहे हैं, तो उसमें अगवानी करेंगे कि नहीं? सब लोग बोलो, हाथ उठा करके हमारे सामने वचन दो। सबने वचन दे दिया है नहीं? इसलिए कल का विशेष कार्यक्रम राम जन्मोत्सव पर होगा, राम जन्म पर आधारित कथा होगी। आओ अब 2 बार भगवान का नाम ले लो, फिर आरती के बाद फिर सभी लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। और देखो, भोजन प्रसाद आराम से ग्रहण करना है नहीं, आराम से, सब ज्यादा जिद्दी नहीं करने का है। भोजन आदि में बड़े प्रेम से बैठने की भी व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। इसलिए आओ 2 बार कीर्तन करो। श्री राम जय जय राम। जय
रामेश्वरनाथ भगवान की जय। रामेश्वर धाम की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव।